Assalamu alaikum and what's up everybody, this is Ishan Janjua and welcome to today's video. Today's video is about IELTS लाइफ स्किल. IELTS लाइफ स्किल के टेस्ट के बारे में डिटेल्स बताऊंगा आप लोगों के कि ये टेस्ट है क्या, ये कंडक्ट कैसे किया जाता है और इसके फॉर्मेट के बारे में तमाम डिटेल बताऊंगा. और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स पूछते हैं तो उनको भी आंसर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर. सबसे पहले IELTS लाइफ स्किल का जो टेस्ट है इसको समटाइम A1 लाइफ स्किल्स भी कहा जाता है. लेकिन A1 क्यों कहा जाता है, इसको आंसर करने का सबसे पहले हमारा काम बनता है कि हमें पता हो कि A1 क्या है. हमारे पास एक कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क एंड रेफरेंस है जिसके अंदर लैंग्वेजेस के लेवल्स हैं. तो इंग्लिश का जो फर्स्ट लेवल है हम उसे A1 कहते हैं. तो इस टेस्ट को पास करने के लिए आपकी इंग्लिश A1 लेवल की होनी चाहिए. अगर आपकी इंग्लिश A1 लेवल की है तो आप इस टेस्ट को पास कर लेते हो. क्या चीज़ें हैं A1 लेवल के अंदर वो बता देता हूँ, सादा तरीन अल्फाज में समझा देता हूँ. पहली चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि आपको डेली लाइफ के एक्सप्रेशंस यानी कि जुमले समझ आते हो. पहली बात तो ये है. दूसरी बात क्या है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे शख्स को बासानी समझा सकते हो, बता सकते हो. अपना नाम, अपना पता, आप कहाँ से हैं, अपनी फैमिली डिटेल्स, ये बड़ी आसानी से आप दूसरे शख्स को कन्वे कर सकते हो. तीसरी चीज़ वो है कि किसी भी चीज़ के बारे में आप दूसरे शख्स के साथ बात कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, अपनी राय का इजहार कर सकते हो, उसकी राय को समझ सकते हो और उसके लिहाज से रिस्पॉन्ड कर सकते हो. तो ये वो तीन चीज़ें हैं जो अगर आपको आती हैं तो आपका लेवल A1 है इंग्लिश में. इस बात को समझ लिया. अब हम आ जाते हैं इसके फॉर्मेट के ऊपर. इस टेस्ट के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 16 से 18 मिनट, फ्रॉम 16 to 18 मिनट्स. ये टेस्ट 16 से 18 मिनट की मुद्दत में ख़त्म कर लिया जाता है. यहाँ पे आपको एक बात अंडरस्टैंड करनी होगी कि ये आपका जो टेस्ट है इसके दो मॉड्यूल्स हैं या मॉड्यूल्स हैं. वो क्या है? वो हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग. आपकी ये दोनों चीज़ें टेस्ट होंगी. अब सबसे पहले आपको अगर मैं स्ट्रिक्टली बात करूँ इसके फॉर्मेट के ऊपर तो इसके फेजेस हैं 4. फर्स्ट फेज़ को कहा जाता है 1A. जो 1A है उसके अंदर आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस करता है, जैसे आपका नाम क्या है, कि आप अपने नाम की स्पेलिंग्स मुझे बता सकते हैं, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आपके लाइक्स डिसलाइक्स और आपकी फैमिली डिटेल्स. आपको वेदर के बारे में पूछा जा सकता है, आपको कुकिंग के बारे में पूछा जा सकता है, आपको ड्राइविंग के बारे में, कार्स के बारे में, डेली लाइफ के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं. अब बारी आ जाती है, ये है आपका फेज़ 1A. अब बारी आ जाती है फेज़ 1B. अब फेज़ 1B क्या है? फेज़ 1B के अंदर दो चीज़ें आपकी असेस की जाएंगी. पहली कि आप किसी से कोई सवाल पूछ सकते हो या नहीं. दूसरी, अगर आपसे कोई सवाल करता है तो आप उसका जवाब सही से दे पाते हो या नहीं. तो फेज़ 1B का जो बेसिक मकसद है वो जानना है कि आप किसी से अगर सवाल करें तो कर पाएंगे या नहीं, और अगर आपसे कोई सवाल करता है तो उसका जवाब आप दे पाएंगे या नहीं. तो यहाँ पे आपके सामने एक और कैंडिडेट मौजूद होगा. आपने ये बात जहन में रखनी है कि आपका ये टेस्ट एक और कैंडिडेट के साथ कंसेक्यूटिवली कंडक्ट किया जाता है, उसके साथ आपका टेस्ट हो रहा है. तो होता ये है फेज़ 1B के अंदर कि आपको कहा जाता है कि आप फॉर एग्जांपल कैंडिडेट A हो, दूसरे शख्स को कह दिया जाता है आप कैंडिडेट B हो. अब कैंडिडेट A को कहा जाता है कि जनाब आपका टॉपिक ये है और कैंडिडेट B आपके लिए टॉपिक ये वाला है. अब होता ये है कि यहाँ पे दोनों कैंडिडेट्स को 90 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है कि आप 90 सेकंड्स के अंदर पॉसिबल क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहे हैं, एक नोट पेपर होता है, आपके पास पेपर होता है, उसके आप लिख लो. ठीक है. तो उसके ऊपर आप 90 सेकंड्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस आपके जहन में उस टॉपिक के रिलेटेड आ रहे हैं, जो आप सामने वाले शख्स से पूछना चाहते हो, वो लिख लेते हो. जब 90 सेकंड्स खत्म हो जाते हैं तो आपके एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि आर यू रेडी. तो आगे से आप कहेंगे यस आई एम. तो आप क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं अपने सामने बैठे हुए दूसरे कैंडिडेट से. जब आप अपने तमाम क्वेश्चन सामने वाले कैंडिडेट से पूछ लेते हो तो उसके बाद टर्न आ जाता है कैंडिडेट B का, जो अब क्वेश्चंस पूछेगा आपसे. तो उसी तरह जैसे आपसे एग्जामिनर ने कहा था कि आर यू रेडी फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस, वैसे ही वो पूछेगा कैंडिडेट B से कि आप रेडी हो क्वेश्चंस पूछने के लिए. तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देगा. तो जब दोनों तरफ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे तो आपका फेज़ 1B खत्म हो जाता है. तो ये आपके फर्स्ट 2 फेजेस हैं. फर्स्ट
1A के अंदर आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, और फेज़ 1B के अंदर क्या होता है भाई, आपसे ये आपकी दो एबिलिटीज टेस्ट की जाती हैं कि आप किसी से क्वेश्चन कर सकते हो, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसको आंसर कर पाते हो या नहीं कर पाते। ओके, यहाँ पे ये बात भी बताता चलूँ कि आपके फेज़ 1A के लिए आपके 4 से 5 मिनट कंज्यूम होते हैं, और फेज़ 1B के लिए आपके 5 मिनट कंज्यूम होते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके फेज़ नंबर 3, जिसे हम 2A कहते हैं। जो फेज़ 2A है उसके अंदर आपकी लिसनिंग एबिलिटी टेस्ट होगी कि आप से अगर कोई बोल रहा है जो नेटिव स्पीकर है तो आपको उसकी बात समझ आएगी या नहीं आएगी। तो अब इसमें होगा क्या, समझाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको एक रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी जिसके अंदर 2 पार्ट्स होंगे, और ये रिकॉर्डिंग तकरीबन 1 मिनट की होती है। उसके अंदर 2 पार्ट्स होंगे जिसे रिकॉर्डिंग 1 और रिकॉर्डिंग 2 कहा जाता है। आप सबसे पहले उस रिकॉर्डिंग को सुनोगे, दोनों कैंडिडेट्स, और उसके बाद एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये रिकॉर्डिंग्स आखिर किस बारे में थी। कैंडिडेट 1 से पूछ सकते हैं कि कैन यू टेल मी द टॉपिक फॉर द रिकॉर्डिंग नंबर 1। दूसरे कैंडिडेट से पूछा जा सकता है कैन यू टेल मी द टॉपिक फॉर द टॉपिक नंबर रिकॉर्डिंग नंबर 2। अब इसके बाद होगा क्या कि आपको कुछ क्वेश्चंस पहले ही लिखवा दिए जाते हैं, उनकी तादाद 2 या 3 होती है। अब वो 2 से 3 क्वेश्चन जब आपको बता दिए जाते हैं, आपको पता है, तो आपको रिकॉर्डिंग दूसरी मरतबा सुनाई जाती है। जब आप दूसरी मरतबा इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तो आपने उन आंसर्स को उस रिकॉर्डिंग के अंदर से ढूंढ लेना है, और जब आपसे एग्जामिनर उन सवालों के जवाब मांगेगा तो आपने जस्ट उनको उनके आंसर्स बता देने। तो इस तरह आपका लिसनिंग का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। पहले आपकी कौन सी एबिलिटी टेस्ट की हुई, जिसके अंदर आप क्वेश्चन किसी से कर पा रहे हो और उनके जवाब दे पा रहे हो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है, और फिर आपसे की वो एबिलिटी जज की जा रही है जहाँ पे आप नेटिव स्पीकर्स की बातों को समझ पाओगे या नहीं पाओगे। तो ये 2 एबिलिटीज अभी आपकी फेज़ 1B और फेज़ 2A अंदर जज हुई हैं। अब बारी आ जाती है हमारे लास्ट फेज की, जिसे हम कहते हैं 2B। अब जो फेज 2B है इसे हम कहते हैं डिस्कशन पार्ट। इसके अंदर डिस्कशन होगा आप और सामने वाले कैंडिडेट के दरमियान। आप इस वक्त एक म्यूचुअल टॉपिक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, दोनों लोगों ने एक ही टॉपिक के ऊपर एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना है, और डिस्कशन इस तरह से करना है कि एक दूसरे को मौका देना है उसके ऊपर बात करने के लिए। तो ये 2 सूरत में होता है, एक होता है इंटरप्शन बेस्ड, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं तो दूसरा शख्स आपके साथ अपनी ओपिनियन को ऐड करता है कि आई एग्री और आई डिसएग्री, तो उस तरह से वो अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है, अपनी ओपिनियन देता है। दूसरा वे ये भी होता है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो एक दूसरे से। पहला कैंडिडेट बात करता है, ओपन करता है डिस्कशन को, उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन थ्रो कर देता है अपने सामने बैठे हुए कैंडिडेट की तरफ, वो उसको आंसर करता है और अपनी तरफ से एक क्वेश्चन सामने बैठे हुए शख्स से करता है। तो एक सिलसिला बन जाता है, एक क्वेश्चन एक साइड से किया जाता है, दूसरा दूसरी तरफ से करता है। तो डिस्कशन को करने का ये भी एक अंदाज मौजूद है, जो आपको प्रेफर्ड लगे वो आप कर सकते हो। समटाइम एग्जामिनर्स आपको कहते हैं कि वो इंटरप्शन बेस्ड, जहाँ पे आप एक दूसरे को रोक कर और अपनी ओपिनियन बताते हो और अगले की ओपिनियन फिर सुनते भी हो, तो उस तरह की बेस्ड भी आपका डिस्कशन होता है। तो ये जब आप चारों के चारों फेज मुकम्मल करेंगे तो आपका लगभग 16 से 18 मिनट का टाइम कंज्यूम हो जाता है और आपका आइल्स लाइफ स्किल का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। इस दौरान आपकी एबिलिटीज़ को कैसे असेस किया जाता है, उनके 4 लेवल्स हैं, यानी कि 4 तरीक़ों से देखा जाता है कि अगर आपने ये 4 चीज़ें अपने टेस्ट के अंदर की हैं तो आप आइल्स लाइफ स्किल का टेस्ट पास कर लेते हो। तो जो सबसे पहले स्किल असेस की जाती है वो है ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन अगर मांग रहे हो तो सही से मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे, क्योंकि अगर आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो कि वो आपको बताए तो आपको उससे पूछनी पड़ेगी इंग्लिश के अंदर, और अगर वो आप सही से नहीं पूछ पाते तो इन्फॉर्मेशन भी जो आपको मिलेगी वो सही नहीं होगी। तो सबसे पहला जो बेसिक स्किल आपका जज किया जाता है वो है कि ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, वेदर यू आर गुड और नॉट एट ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर पीपल। आप दूसरे लोगों से इन्फॉर्मेशन लेने में कितने ज़्यादा सही हो, ठीक है। तो पहली स्किल तो ये होती है। फिर कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन, अगर कोई शख्स आपसे सवाल कर लेता है तो उसके रिप्लाई में जब आप इंग्लिश में कोई जवाब देते हो तो उसको समझ आ रही है कि आप क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, क्या वो राइट आंसर है भी या नहीं, तो ये। और फिर तीसरी चीज़ होती है स्पीकिंग टू कम्युनिकेट।
स्पीकिंग का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि आप बिल्कुल वो जो है एक रट्टा लगाया हुआ है और बोल दिया है आपने, ठीक है, आपने याद की हुई है, कुछ फ्रेजेस याद किए हुए हैं, सेंटेंसेस याद किए हुए हैं, आप बोले जा रहे हो, तो उनका फ़ायदा बिल्कुल नहीं होता आपको। वो बिल्कुल बंदा स्पार्ट फ्लैट फेस के साथ विदाउट एनी एक्सप्रेशन बोल रहा होता है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो जस्ट आपने याद किया हुआ है, आप बोले जा रहे हो। तो जब आप इंग्लिश बोल रहे हो तो लगना भी चाहिए कि आप किसी दूसरे शख्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो, गुफ्तगू कर रहे हो। तो तीसरी चीज़ ये होती है। और फोर्थ वन है इंगेजिंग इन डिस्कशन। अब डिस्कशन जो है ये वो लेवल है जहां आप किसी शख्स के साथ किसी मौजू पे, किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हो, एक कॉन्वर्सेशन आपकी उसके साथ हो रही है, वो अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा है, आप अपनी ओपिनियन शेयर करते हो, आप उसकी ओपिनियन को अंडरस्टैंड करते हो, उसके रिप्लाई में एक बात करते हो, अपनी तरफ से सजेशन देते हो, और फिर आप सिलेक्शन करते हो कि किसकी ओपिनियन में वेट है या नहीं है, या जैसे भी आप लीड करते हो आगे डिस्कशन को। तो वहाँ पे आपकी एबिलिटी जज होती है डिसीजन मेकिंग की, ओपिनियन को प्रोवाइड करने की, अगले की ओपिनियन को समझने की, अंडरस्टैंडिंग की। तो इंगेजिंग इन डिस्कशन, डिस्कशन के दौरान आपने ये तमाम चीज़ें की, सामने वाले की बात को समझा, फिर उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपके इंगेजमेंट जो आपने डिस्कशन के अंदर रखी है वो तमाम पता चल जाता है कि आपने ये तमाम क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल किया है या नहीं। अगर आप ये चारों की चारों चीज़ें अपने लाइफ स्किल्स के टेस्ट के अंदर मुकम्मल कर लेते हो तो आप पास हो जाते हो। अब बात आती है रिज़ल्ट के ऊपर। आपका रिज़ल्ट या तो आप पास होते हो या आप फेल होते हो, दैट्स इट। और कुछ नहीं होता कि इन बिटवीन कोई मार्क्स वगैरह मिलते हैं, नहीं। आपका रिज़ल्ट आता है, वहाँ पे यहाँ पास लिखा होता है, यहाँ फेल लिखा होता है। तो ये जहन में रख लेना है, इसके मार्क्स नहीं होते, जस्ट पास या फेल लिखा हुआ होता है। फिर मुझसे पूछा जाता है कि कितनी मुद्दत में इसकी तैयारी की जा सकती है। ये वेरी करता है, ठीक है। यहाँ पे 50-50 की मेजॉरिटी हम कह सकते हैं कि कुछ एजुकेटेड लोग भी इसको देते हैं और कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी देते हैं। तो अब टाइम वेरी करेगा। जो एजुकेटेड लोग हैं वो 7 to 15 डेज़ के अंदर इसको बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो थोड़े से लेस एजुकेटेड हैं, कम एजुकेटेड हैं, उनके लिए टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये नहीं कि बड़ा नामुमकिन है, काफ़ी वक्त लग जाता है, नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर आप डेडिकेशन के साथ आप फोकस होके इसको तैयार करते हो तो 2-2.5 माह के अंदर, फुल फोकस के साथ अगर आप इसको करते हो तो 2-2.5 माह के अंदर आप इसको बड़ी आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। प्रिपरेशंस आपकी कंप्लीट हो जाती हैं और आप आइल्स लाइफ स्किल का ये टेस्ट दे सकते हो। डेली बेस पे आपने करना ये है कि डेली लाइफ टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, कोई इतने मुश्किल टॉपिक्स नहीं होते। ट्रैवल पे हो गया, शॉपिंग पे हो गया, वेदर पे हो गया, ये टॉपिक बेसिक होते हैं, उनको तैयार करना है कि आप इन जनरल लाइफ टॉपिक्स के बारे में कम्युनिकेशन इंग्लिश में परफॉर्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते, दैट्स इट। दूसरा, लिसनिंग की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वो ऑनलाइन आपको अवेलेबल मिल जाती हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारा कंटेंट मौजूद है, तो आप डेली आपने ये करना है कि वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, उनको सुनना है और जो क्वेश्चन पूछे जाएं उनको आंसर करने की कोशिश करनी है। तो तैयारी वेरी करेगी हर शख्स की डिपेंडिंग अपॉन फोकस, इंटरेस्ट और एजुकेशनल बैकग्राउंड। जितना ज़्यादा एजुकेशनल बैकग्राउंड मैंने अपनी एक्सपीरियंस में देखा है, जितना ज़्यादा होता है वो लोग ज़रा जल्दी कर जाते हैं। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि अगर आप थोड़े कम एजुकेटेड हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, नहीं, आप भी कर पाएंगे, लेकिन आपके लिए प्रिपरेशन का टाइम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जहन में रखना है, होगा सबका, लेकिन वक्त जो है वो बढ़ता जाएगा। 2 माह, 2.5 माह, 1 माह, 1.5 माह, तो ये डिपेंड करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जो जितना फोकस्ड होगा वो उस लिहाज से उतने मुद्दत में कर लेता है, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करूंगा। अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं A1 के टॉपिक्स, स्पीकिंग टॉपिक्स के ऊपर इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊं और हर टॉपिक को हर वीडियो में डिस्कस करूं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।